आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube परिवार में, जिसका नाम है धाकड़ जैस। तो आज मैं आप सभी के साथ में कि मैंने KVS PRT की कैसे तैयारी की थी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, मीन्स मैंने क्या सब किया था उस टाइम पे, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। मुझे पूरी तरह से याद है 31 अक्टूबर 2018 को मेरे CPU का रिजल्ट आया था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल मेरिट में मैं आउट हो गई थी और उस टाइम मेरे सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे थे मेरे को, कि या तो मैं मैदान को छोड़ दूं या फिर जो अपनी जंग है उसको मैं जारी रखूं। तो मैंने सोचा, जब अलका तूने इतनी मेहनत की, 2014 से तू लगी हुई है, 2014 मीन्स 2015 में बीएड, 15 बैच में मैंने बीएड किया था, 15 में बीएड हो गई थी जून में। तो उसके बाद में मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, तब से तू लगी हुई है। और अगर अब तू 3 साल में ही हार मान के इसको छोड़ देगी तो क्या फ़ायदा तेरे जुनून का, क्या फ़ायदा तेरी मेहनत का, क्या फ़ायदा जो तूने सोचा था इन सब का, वो तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो KVS का फॉर्म भरा हुआ था मैंने, तो मेरे सामने एक ही ऑप्शन था, अलका अभी उठ खड़ी हो और फिर से लग जा मेहनत में। KVS की जो वैकेंसीज है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, डेट आ चुकी थी, 22 और 23 दिसंबर को एग्जाम है। हाँ, इसी के बीच सीटेट का भी एग्जाम था 8 दिसंबर को। तो उन सब की प्रिपरेशन करनी है तुझे, तो टाइम बहुत कम बचा था। अब दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे होगा ये सब, 3 एग्जाम है, कैसे प्रिपेयर करेगी अलका, कैसे प्रिपेयर करेगी, बहुत दिमाग में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। फिर मैंने सोचा, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, करना पड़ेगा, करने से ही कुछ होगा। एंड देन मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आई थिंक 7 नवंबर के अराउंड मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो सबसे पहला जो मेरा काम था वो मैंने क्या किया कि KVS की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से मैंने सिलेबस निकाला सारा, और सिलेबस निकाल के मैंने देखा कि क्या क्या है। सीटेट तो मेरे लिए केक वॉक था, बिकॉज क्यों, मैं खुद सीटेट के बैच से ले रही थी, तो सीटेट मेरे लिए केक वॉक था। तो सीटेट को मैंने साइड में रखा। अब था कि PRT और TGT की तैयारी करनी है। दोनों की तैयारी एक साथ कैसे होगी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स में। तो जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा था कि TGT की करेगी तो PRT की अपने आप हो जाएगी, लेकिन PRT में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो TGT में नहीं है। तो इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपके साथ में मेरा जो PRT का कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी वो सब शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने किया वो क्या किया, मैंने है ना सिलेबस निकाला, और सिलेबस निकाल के जो मेरा रूम था, मुझे आज भी याद है, मेरे रूम की सारी दीवारें भरी रहती थी हमेशा। किससे भरी रहती थी? पेपर से भरी रहती थी वो। तो सारी दीवारों पे मैंने जो सिलेबस था कि ये दीवार PRT के लिए डिवोट है, ये दीवार TGT के लिए डिवोट है, और इस दीवार पे मैं अपनी परफॉर्मेंस लिखूंगी कि क्या मेरी परफॉर्मेंस चल रही है। तो जो मेरे इस मंदिर वाली दीवार थी वहाँ पे मैंने मेरे PRT का सिलेबस लगाया पूरा। आप सिलेबस निकाल लिया। अब दिमाग में ये चल रहा था कि तैयारी कैसे, कहाँ से स्टार्ट की जाए इसकी तैयारी। तो फिर देखा कि ये तो मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस है वो NCERT की बुक से कवर हो रहा है, बट टाइम ओनली 1.5 मंथ बचा था। तो 1.5 महीना है, तैयारी भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज अब तक जो जो अटेम्प्ट्स दिए थे, जिस एग्जाम में हर जगह निराशा हाथ लग रही थी, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि जो पढ़ना है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। बिकॉज जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही कंसेप्ट हमारे माइंड में साफ होंगे। तो प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है। और SSC CPO ने तो मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा दिया। एक एक जो मिनट की अहमियत थी वो भी उसने मुझे सिखाई थी। तो समझ में आ गया था कि करना क्या है। अभी प्रैक्टिस भी करनी है, पहले फटाफट सिलेबस कवर करना है, देन सिलेबस कवर करने के बाद मुझे प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो अपने वीक एरियाज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो फिर मैंने डिवाइड किया कि 1 महीने में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी, एंड देन जो हाफ मंथ है उसमें मुझे सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये भी डिसाइड कर लिया कि 1 मंथ में सिलेबस कवर करना है। कहाँ से कवर करना है? NCERT की बुक से कवर करना है। अब देखो, बच्ची को तो चलो मैंने अपनी सासू माँ के पास छोड़ दिया था, लेकिन हस्बैंड के पास रह रही थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती है। जब बंदा ऑफिस जाता है तो उसका खाना भी बना के देना है, दोपहर में आएगा फिर खाना बनाना है, शाम को फिर खाना बनाना, ज़्यादा तो खाना बनाने की टेंशन रहती है। फिर घर है तो घर को भी हम कचड़ेदानी की तरह तो रख नहीं सकते हैं कि जहाँ जो पड़ा है वो रहो, तो उसमें वैसे भी माइंड डिस्टर्ब रहता है। जब चीज़ें अपनी जगह पे सुटेबल एक अच्छी तरीके से रखी रहती तभी हमारा माइंड उस घर में अच्छे से लगता है। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और सुबह सुबह तो बहुत मतलब अरुण का इतना काम हो जाता था कि मैं उसी के लगी रहती थी चारों तरफ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, और मैंने रात में पढ़ना स्टार्ट किया।
ठीक है, मैंने रात में पढ़ना स्टार्ट कर लिया, रात 2 बजे और ढाई 3 बजे तक मैं पढ़ती थी। लेकिन यहाँ पे जो इशू आया मेरे साथ में वो ये आया कि मुझे नींद आने लग गई। बहुत नींद आती थी रात में, 1 घंटा पढ़ रही हूँ और फिर मुझे नींद आने लगी, फिर मैंने 1 घंटा पढ़ रही हूँ, फिर मुझे नींद आ रही है। अब जो नींद आ रही है, बार बार नींद आ रही है, तो फिर क्या करूँ। वैसे मैं ना चाय पीती थी ना कॉफ़ी पीती थी, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मैंने ये सब पीना स्टार्ट कर दिया। और मैं, आपको यकीन नहीं होगा कि रात में मैं 3-3 कॉफ़ी पीती थी। क्यों पीती थी? ताकि मुझे नींद ना आए। और शाम को दलिया खाती थी थोड़ा सा, बिकॉज दलिया लाइट रहता है तो नींद ना आए, क्योंकि टाइम बहुत कम था, सिलेबस भी कवर करना है और ये सब भी करना है। तो यही है, अपनी नींद तो हराम करनी ही पड़ेगी। वो दिन आज भी याद है, तब सुबह उठते थे तो आंखें लाल रहती थी और आंखों में नींद भरी रहती थी अच्छे से। तो कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया, रात में 3-3 बजे तक पढ़ती थी। सुबह उठ के मैं लगभग, अगर 3 बजे सोती थी तो 8 बजे उठती थी। और 8 बजे उठ के जब मैं आंखें मलती हुई बाहर बालकनी में आती थी तो केवी के बच्चे, आप यकीन नहीं मानेंगे वो फीलिंग कितनी अच्छी थी। जिस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर रही, जब मैं 8 बजे उठ के आती थी तो मेरे घर के सामने ही बस स्टॉप था बच्चों का, जिस अकेडमी में मैं रह रही थी हस्बैंड के वहाँ पे। तो सभी केवी के बच्चे वहाँ से निकलते थे और मैं बोलती थी यही मेरा सपना है, अब मुझे उधर ही जाना है। उन बच्चों को देखते देखते मैं अपनी कॉफ़ी लेती थी वहाँ पे, और फिर वही अपना घर का काम वाम निपटा के फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते थे। तो ये मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि मुझे रात में ही पढ़ना है। सिलेबस मिल गया था, सिलेबस कहाँ से कवर कर रहा है ये पता चल गया था, कितने टाइम में कवर करना है ये भी मैंने डिसाइड कर लिया था, कब मैंने पढ़ना है ये भी मुझे डिसाइड कर लिया था। अब जब पढ़ना स्टार्ट किया तो पता है हम लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। और मैं भी ऐसी ही पढ़ती थी और भूल जाती थी। आज जो पढ़ा है 3 दिन बाद साफ हो जाता था। लेकिन एक स्ट्रगल फेस रहा है, पहले भी बहुत तैयारी कर रही थी बाकी चीज़ों की, तो कुछ चीज़ें तो दिमाग में क्लियर हो चुकी थी कि देखो, एक टॉपिक को, ये नहीं है कि आप 1000 टॉपिक पढ़ो, 1000 टॉपिक पढ़ने से अच्छा है आप 10 टॉपिक पढ़ो। उन टॉपिक्स को इतने अच्छे से पढ़ो कि उन टॉपिक्स में जो आने वाला है वो आप सब कुछ कर डालो। तो ये तो दिमाग में क्लियर हो चुका था। तो लाइक मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रही हूँ, लाइक मैंने पंचवर्षीय योजना ही पढ़ी है, तो पंचवर्षीय योजना ही पूरा पढ़ने के बाद मेरा काम क्या रहता था, उसके क्वेश्चंस लगाना और एमसीक्यू और स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना। अब वहाँ से मुझे क्या पता चलता था कि अलका तो कितनी पानी में है, जो तूने मेहनत की है ना वो कितना फल देने वाली है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे भी 50% क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, बट मेरी ये बहुत अच्छी बात भी कहूँगी और जो मैंने सीख ली थी कि जो गलत हुए हैं ना, जो सही हो गए उनके लिए खुशी मनाओ, पर जो गलत हुए हैं उनके लिए रोना नहीं है, उनको अपनी कॉपी में लिख लेना है और अभी उनके साथ लड़ाई शुरू करनी है। और मैं यही करती थी, मेरे जो भी क्वेश्चंस गलत होते थे, जिस भी सब्जेक्ट में गलत होते थे, मैं उनको लिखती थी। अभी मेरे पास वो घर नहीं है फिलहाल, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा दूसरा क्वार्टर मिल गया था और फिर मैं नहीं थी, तो शिफ्टिंग में पता नहीं कौन सी चीज़ें कहाँ गई, और अभी वहाँ का सामान भी शिफ्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ आ गए तो अभी यहाँ पे हमारे पास वो सामान पहुँचा भी नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। मेरा वो जो रजिस्टर था जिसमें मेरा मिस्टेक वाला रजिस्टर था, सब अपनी अचीवमेंट का रजिस्टर थे, लेकिन मेरा एक मिस्टेक वाला रजिस्टर था, उसमें क्या क्या गलतियाँ मैंने लिखी हुई है, कहाँ कहाँ मेरे को गलतियाँ होती थी, और वो सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लिख लेती थी। अब लिख के छोड़ देते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब मैं लिख के क्या करती थी कि दूसरे दिन जो मेरी गलतियां थी उनको मैं देखती थी। मॉर्निंग में जब थोड़ा रिलैक्स मिलता था तब सबसे पहले उन्हीं को देखती थी, और फिर उन गलतियों को मैं दोबारा से अपना खुद से टेस्ट लेती थी, और फिर उसमें से जो फर्दर गलतियां होती थी उसको लिखती थी। यकीन मानिए कि वीक के एंड आते आते ऐसा होता था कि जो मिस्टेक वीक के स्टार्टिंग में हुई थी वो वीक के एंड तक टोटली रिमूव हो जाती थी। ये हो गया मिस्टेक्स पे कमांड की। और यहाँ से क्या हुआ कि जो वीक एरिया थे मेरे, जो मेरे वीक एरिया थे, वो मेरे एरियाज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे। अब जब मेरे वीक एरिया स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, ठीक है, और 1 महीने का मैंने टाइम डिसाइड किया था कि विद इन 1 मंथ मैं अपना सिलेबस कवर कर लूँगी। सिलेबस कवर हो गया, बहुत अच्छी तैयारी हो रही थी, और जो अब असली कहानी थी वो स्टार्ट होने वाली थी। बिकॉज अभी तक तो मैंने सिलेबस कवर किया था, मैं अपने मन में सहनसा बनी हुई थी कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब मैं प्रैक्टिस सेट देने बैठती हूँ विद इन टाइम के साथ में, एक प्रॉपर टाइम लगा के फ़ोन में साइड में, और बिल्कुल ऑफलाइन नहीं दे रही हूँ मैं, ऑनलाइन नहीं दे रही, प्रीवियस ईयर का पेपर लेके बैठती हूँ, और जब मैं बाद में चेक करती हूँ तो मेरी हवा निकल जाती है। वहाँ पे जो मार्क्स आते हैं वो बताने लायक नहीं है,
इतने मेरे मार्क्स आते, तो फिर मुझे फिर रियलाइज़ होता है कि अलका तो मिस्टेक्स कर रही है, बहुत मिस्टेक्स तो उससे हो रही हैं। देन फिर रियलाइज़ हुआ कि हाँ और प्रैक्टिस करनी चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस और की मैंने, और फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स फिर से दोबारा से वही पेपर्स लगाए, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और उससे मुझे थोड़ा बूस्टअप भी मिला कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स लगा लिए, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाए, कुछ रेपुटेड प्रैक्टिस सेट लिए, जैसे किरण पब्लिकेशन का लेती थी मैं तो मोस्टली, किरण पब्लिकेशन के लिए, क्योंकि अरिहंत तो बहुत मिस्टेक दे देता है, तो किरण के लिए उनको लगाया। एक बार नहीं, दो बार लगाए, दिन में 3 बार पेपर भी लगाए, कई बार तो ये कंडीशन होती थी। उसके बाद भी मैंने सोचा ठीक है, ये तो नहीं पहले की नॉलेज से चेक किया, लेकिन फिलहाल जो हमारे आसपास क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इन सब के बीच में कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है। देखो, एक डर नाम की भी चीज़ होती है, मेरे दिमाग में डर था, क्योंकि बहुत बड़ा लाइफ में फेलियर मुझे मिला था। जिस चीज़ के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी वो चीज़ नहीं मिली थी, तो वो डर मेरे दिमाग में कहीं घूम रहा था कि इस बार भी अगर तू सक्सेस नहीं हुई तो तेरा क्या होने वाला है। कुछ नहीं पता था मुझे कि मेरा फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट चीज़ मैंने सोची थी वो था कि मुझे पुलिस लाइन में जाना है, और वो मैं हर बार उसके लास्ट मीन्स ऐसे मेरे सामने खड़ी है और मैं उसको पकड़ रही हूँ और वो मुझसे छुड़ा के भाग जाती है। मेरे साथ हर साल यही हो रहा था। तो फिर मैंने अपने सेकंड जो चॉइस थी उसकी तरफ ध्यान दिया था, और अब यही डर था कि अलका अगर इसमें भी तो एक बार फेल हो गई तो फिर कहीं तेरे साथ ये भी एक गेम ना हो जाए कि ना तो तेरी फर्स्ट वाली चॉइस मिली और जो सेकंड वाली चॉइस है तेरी उसमें भी तू हर बार उसके पास जा रही है और चीज़ तुझसे दूर जा रही है। तो ये एक डर कहीं ना कहीं दिमाग में था। जैस्मीन को घर छोड़ा हुआ था, वो डर बहुत दिमाग में था। और इन लोगों ने जो मेरे आसपास थे, आई थिंक वो बहुत कुछ बोलते थे, ठीक है वो बोलते थे, वो उनकी जो बोलते थे ठीक है, कुछ पॉजिटिव बोलते थे कुछ नेगेटिव बोलते थे, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो, लोगों का काम है बोलना, वो कुछ तो बोलेंगे ही, तो वो कुछ पॉजिटिव बोलेंगे कुछ नेगेटिव बोलेंगे, सिंपल सी बात है, दो ही चीज़ बोल सकते हैं। तो वो सब चीज़ें दिमाग में घूमती रहती थी कि अगर इस बार भी फेल हो गई तो तेरा क्या होगा। इवन मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी मदर इन लोगों को पता था, मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैंने केवीएस का फॉर्म भरा है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। बाकी किसी को नहीं पता था। बाकी सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि बेचारी इतनी महीनों से तैयारी की थी, सालों से, उसमें फेल हो गई थी तो वो डिप्रेशन में होगी पक्का, कुछ ना कुछ और ही कुछ चल रहा होगा। लेकिन मैं अपनी तैयारी जोर शोरों से करने लग रही थी अंदर ही अंदर। किसी को मैंने नहीं बताया, क्योंकि जब हम चीज़ें रिवील कर देते हैं, बता देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि सबकी एक्सपेक्टेशन, जो सबकी उम्मीदें होती है वो बहुत ज़्यादा जग जाती है, और फिर उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते, तो फिर वहाँ से और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता था, मुझे अभी भी याद है सीपीयू के टाइम की कुछ स्टोरीज, मैं रात में सपने में भी दौड़ने लग जाती थी। मतलब सपना भी ऐसा था कि तू दौड़ रही है और देख 100 मीटर तुझसे क्रॉस नहीं होने वाला, ऐसे सपने आते थे। और जब ये केवीएस की तैयारी थी तो रात में सपने में क्वेश्चन सोल्व करती थी। अरुण बोलता था, जैसे कि 3 बजे के बाद सोती थी तो अरुण का ऑब्वियसली 4 बजे उठने का टाइम हो जाता था और मैं वहाँ सोती रहती थी और मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ, बोला अरे सो जा सो जा सो जा। और कई बार रात में एकदम से डर के खड़ी हो जाती थी, और क्यों खड़ी होती थी, मुझे सपने में जैस दिखाई देती थी। और जब माँ अपने बच्चे से दूर होती है तो वो ही उसका दर्द समझ सकती है कि कितना वो होता है। और जब वही आपको दिखाई दे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए इस बार तो फिर से फेल हो जाए, और तूने जो एक सपना देखा है अपना वो पूरा ना हो, और उसकी वजह से तू अपनी बच्ची से और दूर रहे फिर। तो ये सब चीज़ें, एक डर था दिमाग में, बहुत भयंकर वाला डर था। ये सच्चाई है कि मुझे डर था। आप लोगों को पता नहीं डर है या नहीं है, लेकिन मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर था। और कहीं उस डर ने मेरी कामयाबी में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया है। तो फिर प्रैक्टिस सेट्स किए, प्रीवियस ईयर की करी। उसके बाद मैंने क्या किया कि बहुत सारे ऑनलाइन सीरीज़ भी बिक रही है। अभी तो मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, आई थिंक मैंने पता नहीं किसकी ली थी। एक मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, और उस टेस्ट सीरीज़ से भी मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, और वहाँ पे मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया। तो मुझे हाँ लगता था कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। इवन मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे टॉपिक सर्च करती थी, लाइक इस टॉपिक के क्वेश्चंस, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्वेश्चंस डालते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस डालते हैं, वो बहुत लोग मेहनत करते हैं, सच्ची में थैंक यू सभी के लिए। तो उन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करती थी और देखती थी कि हाँ तेरी इस टॉपिक पे कमांड कितनी है। अब ठीक है, ये मॉक टेस्ट भी हो जाते हैं, यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये मतलब ओवरऑल मैंने इस तरह से अपनी तैयारी की थी।
बीच में सीटेट भी था, सीटेट भी मैनेज किया, टीजीटी का भी था, टीजीटी का भी मैनेज किया। और सबसे ज़्यादा जो हमें डर रहता है वो एग्ज़ाम वाले दिन रहता है। मेरी तो सच बताऊं पहले वाले दिन से पूरी रात नींद नहीं आती है। जिस दिन एग्ज़ाम होता है नींद नहीं आती है, दिमाग में यही चलता रहता है, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, क्या होने वाला है। और एग्ज़ाम वाली रात ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि हम जा रहे हैं तो हम दौड़ रहे हैं, हमें बस नहीं मिलने वाली है, हम जो अपना क्लिपबोर्ड है वो भूल गए, हम अपना एडमिट कार्ड भूल गए, अपने पेन भूल गए। इस टाइप के मुझे सपने भी आते रहते थे आते थे हमेशा। जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था तो मुझे हमेशा इसी टाइप के सपने भी आते थे, उनसे थोड़ा डर भी लगता था, पूरी रात नींद नहीं आती थी, नर्वसनेस रहती थी। लेकिन ये सब चीज़ें तो है ही, सभी के साथ होती हैं। सो देखो, आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सोचनी है कि कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन सा टाइम हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, कैसे हमें सिलेबस कवर करना है। और पॉजिटिव रहना है आप सभी को। पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और हाँ, डर अपने माइंड में ज़रूर रखना है। जब डर होगा तभी उसके आगे जीत होती है। माउंटेन ड्यू में भी बोला है, डर के आगे जीत है। मैंने डर देखा है और बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में देखी है, और तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यही था मेरा, मतलब मैंने किस किस टाइप की चीज़ों को मैनेज किया। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।